हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सही हो गए। आज हम लोग करेंगे मेंस का क्लास नंबर 23। आपका अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन है। आप लोग काफी बोल रहे हो कि हमें मेंस का क्लास चाहिए। देखो, मेंस का अभी हम एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर। फ्री पजल कोच है ना मेरा, उसमें देखो बॉक्स पजल दिख रहा है, ये मेंस के लिए है। आपका मेंस का एग्जामिनेशन आ रहा है, जरूर देखना। इसमें पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट करते हैं वो पूरी चीज हमने बताई है। उसके अलावा मेंस का आज 23 लेसन है, लेकिन देखो 22 लेसन कहाँ है, देखो यहाँ इसमें 22 लेसन है। ठीक है, तो चलो, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो देखना, इसको चेकआउट करना, प्लेलिस्ट को। अच्छा लगेगा चैनल पे सारी चीजें, तो सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो आते हैं आज इस पे। जो लोग नए आए हो उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए आते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। चलो दीपक कर लो इसको। चलो बनाओ। देखो इस टाइप का सवाल है, देखते के साथ टूट पड़ोगे मीन्स में कि अरे व्हाट डायरेक्शन डिस्टेंस पूछ दिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। देखो, दीपक वॉक 10 मीटर वेस्ट ऑफ ए से 10 मीटर वेस्ट पे गया दीपक टू रीच पॉइंट बी पे रीच किया। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 9 मीटर टू रीच पॉइंट सी। यहां से ये लेफ्ट टर्न लेता है और 9 मीटर जाता है। ठीक है, लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, नीचे जाएगा, 9 मीटर जाएगा और कितना कहां पे पहुंचेगा, सी पे। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पे, दिनेश वॉक 5 मीटर ईस्ट फ्रॉम पी। पी से 5 मीटर ईस्ट पे दिनेश वॉक करता है टू रीच पॉइंट क्यू रीच करने के लिए। ए इज 12 मीटर आइदर नॉर्थ और साउथ ऑफ पी। ये बोला ना कि ए या तो 12 मीटर ऊपर है या फिर 12 मीटर नीचे है, लेकिन मर्ज कैसे करें इसको। तो क्या करते हैं कि होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। आगे बढ़ते हैं, दिनेश टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट आर। तो यहां से लेफ्ट मूव किया और 4 मीटर बढ़ा तो रीच पॉइंट आर। ठीक है, दीपक ऑल्सो टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट सी एंड रीच पॉइंट डी आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर। तो ये 10 था ना, तो इसके हाफ तक जाएगा, डी तक पहुंचा, ये 5 मीटर आया। अब बोला क्यू इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी। क्यू जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट पे है डी के। अब हमारा देखो यहां से कैसे हम इसको जोड़े। अगर हम लोग पी के साउथ में ले ले, पी के नॉर्थ में ले ले ए को, कितना है 12 मीटर, तो इससे नीचे आएगा यहाँ 12 मीटर। पी यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, आर मेरा यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्यू इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, डी के तो साउथ ईस्ट में आ गया ये। मतलब ये चीज जो हम लोग लिया वो गलत है। मतलब हमारा कंफर्म मिल गया कि ए जो होगा वो अपर ही साइड में होगा, ऊपर ही होगा। तो ए जो है वो हमारा नीचे रहेगा पी के नीचे 12 मीटर। पी से 5 मीटर पे कौन है, क्यू है, और क्यू से 4 मीटर पर आर है। हमसे क्या पूछा, देखो यहां चेक कर लो, क्यू इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी। डी के नॉर्थ ईस्ट पे क्यू है, हाँ नॉर्थ ईस्ट पे है, ट्रू। तो चलो, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस इन ए एंड क्यू। ए और क्यू के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, 12 स्क्वायर, 4 5 का स्क्वायर 25, 169, किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13। फाइंड द ऑड वन ऑफ डी ए। डी डी के नॉर्थ ईस्ट में ए, ए क्यू, ए के नॉर्थ ईस्ट में क्यू, ठीक है, सेम है। पी आर, पी के नॉर्थ ईस्ट में आर। बी पी, बी के नॉर्थ ईस्ट में पी, सही है। क्यू बी, क्यू के नॉर्थ है नहीं, साउथ वेस्ट में आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पुराने हो शेयर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक फ्री बैच भी चल रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जब तक हम लोग बता देते हैं जो लोग नए आए होंगे। फ्री बैच फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन, इन दोनों के लिए फ्री बैच चल रहा है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इन तीनों चीज को देखते हुए हम लोग तीनों चीज इसमें कवर करेंगे। तो हमारा आप फ्री बैच देख सकते हैं, इसमें लेसन अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, अब बिल्कुल फ्री बैच है हमारे यूट्यूब चैनल। के अलावा फ्री पजल कोर्स भी चल रहा है। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। देखो, 6 फ्रेंड्स गिव मॉक टेस्ट ऑफ आरआरबी पीओ मेंस एंड स्कोर डिफरेंट मार्क्स। चलिए, मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं 6 फ्रेंड और डिफरेंट मार्क्स इन्हें मिल रहा है। इट वाज ऑब्जर्व दैट बंटी स्कोर बेटर देन चंदू, बंटी स्कोर बेटर देन चंदू but not as good as Anupama, Okay, who scored less than Ishan? Who scored less than Ishan?
ओके ईशान, हु स्कोर्ड मोर देन गौतमी, हु स्कोर्ड लेस देन अनुपमा। तो यहाँ पे गौतमी आ जाएगी, गौतमी, ईशान, ईशान हु स्कोर्ड मोर देन गौतमी, गौतमी से ज्यादा ईशान ने स्कोर किया है। गौतमी हु स्कोर्ड मोर देन अनुपमा, गौतमी ने अनुपमा से ज्यादा स्कोर किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन गौतमी, गौतमी से कितने स्टूडेंट ज्यादा किए हैं, तो कितना है, एक है, तो एक इसका सही जवाब हो जाएगा, नहीं, एक इसका सही जवाब नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला था, 6 फ्रेंड्स, और यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 ही फ्रेंड्स के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया गया। छठा फ्रेंड हो सकता है यहाँ आ जाए, या फिर छठा फ्रेंड हो सकता है यहाँ आ जाए, है ना, या कहीं बीच में भी आ सकता है छठा फ्रेंड। तो हमें इसका आंसर रहेगा डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, हमें नहीं पता, डाटा आप इनएडिक्वेट दिया है। चलिए रिवर्स सिलोजिज्म का ये सवाल है, से आप ट्राई कीजिए। चलो देखो इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ऑल ब्लू बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ब्लू और रेड में कोई भी निगेटिव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ऑल पिंक बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों कंक्लूजन ट्रू के लिए हमें क्या चाहिए कि ब्लू और रेड के बीच में कोई भी निगेटिव रिलेशनशिप नहीं हो, रेड और पिंक के बीच में कोई भी रिलेशनशिप निगेटिव नहीं हो। तो यहाँ देखो ऑल ब्लू बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं, कोई निगेटिव रिलेशनशिप है ब्लू और रेड में, हाँ है, ब्लू, नो ब्लू इज रेड, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो ना, नो ब्लू इज रेड, ये सर्किल बनेगा, तो हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है ऑल ब्लू बीइंग रेड कभी भी ट्रू होगा नहीं होगा। देखो नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नो ब्लू इज रेड यहाँ भी है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नो ब्लू इज ब्रांच एंड ऑल ब्रांच इज रेड। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, नो पिंक इज रेड, देखो यहाँ पिंक और रेड, यहाँ पे निगेटिव रिलेशनशिप हो गया, ये गलत हो गया। सम पिंक आर ब्लू, नो ब्लू इज ब्रांच, नो पिंक इज रेड, नो पिंक इज रेड, ये गलत हो गया। बगैर बनाए हुए हमें आंसर मिल गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देख लो, ऑल पिंक being are blue, no blue is a branch, no blue is branch, और all branch are red, all branch are red, सारा का सारा ब्रांच जो है वो रेड है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा है कि ऑल ब्लू बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, देखो रेड का सर्किल बढ़ा देंगे तो सारा का सारा ब्लू रेड हो जाएगा ना, और हमारा कोई बेसिक स्टेटमेंट वैलिडेट भी नहीं, वायलेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑल पिंक बीइंग रेड, सारा का सारा पिंक जो है वो ब्लू ही में है, तो ये भी हमारा ट्रू हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही जवाब होगा, लेकिन हम लोग इसको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सम सिटी और डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसका स्टेटमेंट रहा, सिटी और डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, निगेटिव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सम नेशन और नॉट स्टेट, नेशन और स्टेट के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, सम सिटी और डिस्ट्रिक्ट, ओके चलो चेक करते हैं। यहाँ तो और हमें पहली नजर में कोई भी नहीं दिखा जो हम इलिमिनेट कर सके स्टेट। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट आर कंट्री, सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंट्री है। ऑल कंट्री आर नेशन, सारा का सारा कंट्री जो है नेशन है। नो कंट्री इज स्टेट, कोई भी कंट्री जो है वो स्टेट नहीं है। ठीक है, नो सिटी इज नेशन, कोई भी सिटी जो है वो नेशन नहीं है। अब देखो सिटी, नो नेशन, सम नेशन आर नॉट स्टेट, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया कि कुछ नेशन जो है वो स्टेट नहीं होंगे, क्योंकि नेशन का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कभी भी स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन सम सिटी आर डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, देखो सिटी है ना, सिटी, सम सिटी आर डिस्ट्रिक्ट, सिटी यहां है, सॉरी ये कंट्री था ना, कंट्री, देखो सिटी यहां है, सिटी यहां है, सिटी का सर्किल यहाँ है। सम सिटी आर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सिटी का सर्किल यहाँ है और डिस्ट्रिक्ट का सर्किल यहाँ है, इन दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि निगेटिव रिलेशनशिप नेशन ही के साथ है, नेशन ही में सारा सारा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये हमारा 1 तो नहीं होगा। ठीक है, 1 नहीं हुआ। 2 पे आता है, सम डिस्ट्रिक्ट्स आर कंट्री, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कंट्री है। ऑल कंट्री आर नेशन, सारे के सारे कंट्री जो है नेशन है। सम कंट्री आर स्टेट, कुछ कंट्री जो है स्टेट है। और नो सिटी इज नेशन, कोई भी सिटी जो है वो नेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो सम नेशन आर नॉट स्टेट, नेशन और स्टेट में तो ये तो कहीं भी निगेटिव रिलेशनशिप मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर पे आते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट का कंट्री, सारा सारा डिस्ट्रिक्ट कंट्री है, और ऑल कंट्री आर नेशन, सारा सारा कंट्री जो है वो नेशन है। नो कंट्री इज स्टेट, कोई भी कंट्री जो स्टेट नहीं है। ऑल सिटी इज नेशन। ठीक है, चलो बनाते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर कंट्री, ये लग रहा है कि हो जाएगा। ऑल कंट्री आर नेशंस, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर कंट्री, ऑल कंट्री आर नेशंस, नो कंट्री इज स्टेट, कोई भी कंट्री स्टेट नहीं है, तो चलो सब नेशन और स्टेट हमारा ट्रू हो गया। ऑल सिटी इज नेशन, ऑल सिटी इज नेशन, ऑल सिटी इज नेशन, ये देखो
1 और 3 में इसमें क्या है, सिटी को नेशन के अंदर डाल दिया, तो हमारा सम सिटी या डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, सम नेशंस और नॉट स्टेट हो जाएगा, नेशन का ये वाला पार्ट कभी स्टेट नहीं होगा, तो 3 हमारा ट्रू हुआ। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 ये हम क्लिक करेंगे, 3 एंड 5। देखो यहाँ पे अगर फुल्ली स्टेटमेंट में 3 देता है, यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 देता है तो हमको इसको चेक करना पड़ता है कि 5वां होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट नंबर 4 को डायरेक्ट चेक नहीं करते हैं, हम लोग सीधे अब 5 को चेक करते हैं। देखो सम डिस्ट्रिक्ट्स आर कंट्री, ऑल कंट्री आर नेशन, ऑल कंट्री आर नेशन, नो कंट्री इज स्टेट, नो कंट्री इज स्टेट, और सम सिटी आर स्टेट्स, सम सिटी आर स्टेट्स, सम सिटी आर स्टेट। डिस्ट्रिक्ट और सिटी में कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है तो ये ट्रू होगा, और सम नेशन आर नॉट स्टेट, सब नेशन और नॉट स्टेट्स, ये जो नेशन का ये पार्ट है स्टेट में नहीं जाएगा, तो ये भी ट्रू। तो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, अब देखो इन गिवन क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumption, 2 assumption के साथ स्टेटमेंट फॉलो किया गया है। assumption इज समथिंग सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड, assumption वो होता है जो कि सपोज किया जाता है और टेकन ग्रांटेड किया जाता है। ठीक है, अच्छा टेकन फॉर ग्रांटेड, रिलेशनशिप में अगर कभी भी आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, ये तो छोड़ के जाएगा ही नहीं, बहुत गंदा आपको रिलेशनशिप में असर वो आपका कट जाता है, बोलते हैं ना कटता है। कभी इतना किसी को फील मत कर दो, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, हमेशा एफर्ट्स करते रहना चाहिए। चलिए, you have to consider the statements and the following assumption and decide which of the assumption is implicit। implicit, अच्छा implicit मतलब क्या होता है, implicitive मतलब समझ लो कि सही, और explicitive मतलब समझ लो गलत। कैसे याद करोगे, x जो होती है ना आपकी, x रिलेशनशिप में x हमेशा गलत होती है। ठीक है, उससे याद कर लो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में जो कंफ्यूजन है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टेटमेंट पे आते हैं। यूज आवर मेडिसिन टू फाइट ओबेसिटी, ये स्टेटमेंट है। assumption क्या, अदर्स लिविंग मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट डू नॉट रिड्यूस वेट, दूसरे जो मेडिसिन में, दूसरे मेडिसिन जो अवेलेबल है मार्केट में वो रिड्यूस नहीं करते हैं। ओबेसिटी कैन नॉट बी कंट्रोल विदाउट मेडिसिन, ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है विदाउट मेडिसिन। बताइए ये दोनों assumption ट्रू होगा, इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा, सही है या गलत। इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर assumption 2 इज इम्प्लिसिट, क्योंकि अदर्स लिविंग मेडिसिन के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हुई, और ना ही ये बात हुई कि ये ओबेसिटी को रोकने का सिर्फ एक ही जरिया जो कि मेडिसिन है। ठीक है, नाइदर इसका जवाब रहा। चलिए फिर से आते हैं हमारे रिवर्स सिलोजिम्स, पजल भी करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो रुके रहना, ये नहीं कि हम सिर्फ यही पढ़ाते रहे। ऑल एपी आर जूसेस, ऑल एपी आर जूसेस, एपी है जो जूसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए। सम जूसेस आर नॉट वाटर, जूसेस और वाटर का निगेटिव रिलेशन चाहिए। सम एपी आर मिल्क, सम मिल्क आर जूसेस, सम मिल्क आर नो वाटर इज मिल्क। ठीक है, सब मिल्क आर, ऑल एपी आर जूसेस तो इसमें नहीं रहा। देखो इसको हम कैसे एलिमिनेट किया ना, ऑल एपी आर जूसेस, तो ऑल वाले एक स्टेटमेंट तो चाहिए, यहाँ नहीं है और सब में है। चलो ठीक है, all juices are milk, all juices are milk, some milk are happy। ठीक है, all juices are milk। ठीक है, some milk are happy, some milk are happy and no water is milk, no water is milk। ठीक है, some juices are not water, some juices are not water, यहाँ ट्रू हो जाएगा कि some कुछ juices जो है वो वाटर नहीं है। ठीक है, all happy are juices, all happy are juices नहीं। ठीक है, some juices are और some milk are juices बोला है, ये हमारा नहीं हुआ। तीसरा नंबर स्टेटमेंट ट्राई करते हैं, तीसरा ऑल एपी आर मिल्क, सारा का सारा एपी जो है वो मिल्क है। ठीक है, ऑल मिल्क आर जूसेस हो जाए, दो मिल जाए, नहीं ऐसा तो और फिर कहीं नहीं मिल रहा है, तभी ना ऑल मिल्क आर जूसेस होगा तो सब एपी को जूसेस कहेंगे, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं है। तो दो ऑल का स्टेटमेंट चाहिए हमें। देखो यहाँ चेक करते हैं, ऑल एपी आर मिल्क, चौथा नंबर ऑल एपी आर मिल्क, ऑल मिल्क आर जूसेस मिल गया, पहला वाला हमारा ट्रू हो गया। नो मिल्क इज, नो वाटर इज मिल्क, नो वाटर इज मिल्क, ऑल एपी आर जूसेस तो ट्रू हो गया हमारे यहाँ। सम जूसेस आर नॉट वाटर, कुछ जूसेस जो है वाटर नहीं, ये भी ट्रू हो गया। देखो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नंबर 3, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमको पांचवा भी चेक कराएगा ही ये सवाल। पांचवा चेक करते हैं, दो ऑल है, हाँ है, ऑल एपी आर मिल्क, ऑल एपी आर मिल्क, ऑल मिल्क आर जूसेस और सम जूसेस आर वाटर। देखो इसको चेक करने का क्या हुआ, यहाँ पे कोई हमें निगेटिव रिलेशनशिप दिया ही नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट, तो हमारा ये वाला जो निगेटिव कंक्लूजन है वो तो फॉलो करेगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा ट्रू।
ठीक है, आंसर नंबर डी। कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है। इन ईच बिलो अ स्टेटमेंट इज गिवन। अच्छा चलो ये थोड़ा सा, तो दो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको दो कोर्स ऑफ एक्शन है। आपको देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो स्टेटमेंट पे दिया गया वो आपको ट्रू समझना है, डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्सेज ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो, लॉजिकली कौन सा फॉलो करेगा। चलो देखते हैं स्टेटमेंट। According to a recent report, almost 90% of students from premium college India end up sitting in foreign countries for nearly thrice the salary drawn in India। एक आपको रिपोर्ट हुआ जिसमें आपको देखा गया ना कि 90% स्टूडेंट्स जो है ना वो फॉरेन में आपको चले जाते हैं, पढ़े लिखेंगे हिंदुस्तान में, कमाएंगे बाहर से, क्योंकि सैलरीज जो है वो जो काफी रहती है, थ्राइस सैलरी आपको मिल रही है बाहर। जो इंडिया में आपको इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग मिलेगा तो 12,000 14,000 मिल रहा है, और बाहर चले जाओ तो 60,000 70,000, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन शुड पे सैलरीज टू स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज विच आर एट पार विद द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को भी सैलरीज वैसी पुट करनी चाहिए जो कि एट पार हो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, एक। और दूसरा, साइनिंग ऑफ बॉन्ड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग जॉब इन फॉरेन कंट्रीज शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि बॉन्ड साइन करो, काम करना है तो हिंदुस्तान में ही करना है। तो ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, किसी को आप बांध नहीं सकते कि आपको यही काम करना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ओ, सही जवाब हमारा हो जाएगा ये। क्योंकि आपको सैलरीज को बढ़ाना होगा तभी तो आप बाहर जाना रोक पाइए। मूल कारण क्या है? क्योंकि आपको सैलरी जो है थ्राइस मिल रही है, तो आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या लीजिएगा? सैलरी बढ़ाइएगा तभी ना रुकेगा। चलो, सम स्कर्ट्स आर पैंट्स और सम शर्ट्स आर पैंट, दो हमारा कंक्लूजन है। देखो, सम स्कर्ट आर शर्ट पहले बोल रहा है, सम स्कर्ट आर शर्ट, ठीक है। ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट्स, some shirts some shirts स्कर्ट आर शर्ट, ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट्स। ये गलत हो गया, स्टेटमेंट टाइपिंग एरर हो गया इसमें, देखो ना। सम शर्ट्स, सम स्कर्ट और शर्ट बोला और फिर बोला और शर्ट और स्कर्ट, सारे शर्ट शर्ट जो स्कर्ट, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हटाओ। देखते हैं इसमें, चलो इसमें तो ये हटाओ, देखते हैं इसमें कौन सा फॉलो करता है। ऑल स्कर्ट्स आर शर्ट्स, वन स्टेटमेंट हमारा हट गया। ऑल स्कर्ट्स आर शर्ट, ऑल शर्ट आर, सब में वही गलती हो गई है क्या? Some skirt or shirt, so all shirts are skirt, all skirt or shirt, all skirts। छोड़ो, ये क्वेश्चन गलत हो गया इन पे। चलो, पजल है मेंस लेवल का, पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा देर हम शांत रहते हैं, एक बार रीडिंग मार लो पजल की। All those guys who are new, you all can follow our free courses. IBPS, POSB, IBO free courses of puzzles, and free courses for critical reasoning. Also, I have created a course for critical reasoning. Also, I have taken one lesson there. You can follow it, and if the response is good, I will add more lessons there. ओके चलो, आई होप कि आपने यहाँ रीड किया होगा। चलो, क्या बोल रहा है? Study the following information carefully and answer the questions given below. 7 persons MNOPQR sits on a different floor of an apartment. Apartment के different floor पे रहते हैं. The ground floor of the building is number 1, so as the top floor is number 7. Ground floor number 1 है, top floor number 7 है. Each of the person like different cartoon with Chipmunk, Flintstone, Jetstone, Papaya, Scooby-Doo, Simpson and Tweety. ये सारे कार्टून से लोग लाइक करते हैं, but not necessarily in the same order. Obviously, each of the person like different color, namely yellow, orange, black, blue, brown, purple, but not in same order. Obviously, only 2% lives between P and the one who likes papaya। तो यहाँ से हमारा कोर हिंट स्टार्ट होता है, तो हमें जगह चाहिए लिखने के लिए, तो यहाँ से हम करते हैं पपाया और पी और पपाई के बीच में, पी और पपाई के बीच में हमें 2% है, तो 2 यहाँ लिखा, ठीक है। द पर्सन लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड द टॉप फ्लोर डज नॉट लाइक ऑरेंज। फर्स्ट फ्लोर एंड 7th फ्लोर को ऑरेंज पसंद नहीं है, ठीक है।
ऑरेंज पसंद नहीं है, ठीक है। मोर देन 3% लिव बिटवीन येलो कलर एंड द वन हु लाइक ऑरेंज कलर। ऑरेंज और येलो के बीच में, येलो और ऑरेंज के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं। एम डजंट लिव इन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो एम जो है ना वो लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। एम लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स पपाया। पपाया के नीचे एम है जो कि ऑड पर है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स जेटसन डज नॉट लाइक येलो। येलो वाला जो है वो जेटसन नहीं लाइक करता है, ठीक है। ओनली 2% लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स ट्यूटी। एम और ट्वीटी के बीच में 2% है, ठीक है। एम और ट्वीटी के बीच में 2% है। एस लिव्स ऑन इवन फ्लोर नंबर बट नाइदर अबव नॉर इमीडिएटली बिलो एम। एम के अबव एस नहीं है, एम के बिलो नहीं है, लेकिन एस जो है वो इवन है, एस जो है वो इवन पर है, ठीक है। चलो, ओनली 1% लिव्स बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में 1% है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज इज एग्जैक्टली बिटवीन ब्राउन एंड ब्लू। ब्राउन और ब्लू के बीच में ऑरेंज है। ओनली 3% लिव बिटवीन द पर्सन लाइक चिपमंक एंड जेटसन। चिपमंक और जेटसन के बीच में 3% है। आर लिव्स इवन नंबर फ्लोर एंड डजंट लाइक पपाया। आर जो है इवन पे है और ये पपाया नहीं पसंद है इसको। द पर्सन हु लाइक्स चिपमंक लिव ऑन एनी फ्लोर अबव एन। चिपमंक जो है एन के ऊपर रहता है, एन यहाँ, चिपमंक ऊपर रहता है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक चिपमंक डज नॉट लिव इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो ये टॉप पे नहीं है, 7 पे नहीं है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक स्कूबी डू लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर सिम्पसन। स्कूबी सिम्पसन बहुत अच्छा कार्टून है सब। इमीडिएटली अबव है। ओ डजंट लाइक चिपमंक। ओ डजंट लाइक चिपमंक। ओनली 2% लिव बिटवीन द पर्पल एंड ब्राउन। पर्पल और ब्राउन के बीच में 2% है। इन नाइदर लाइक्स पर्पल नॉर रेड। इन को पर्पल पसंद भी नहीं है और रेड भी पसंद नहीं है। हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन बनाए कहाँ ये बताइए। हम लोग करेंगे क्या अभी, देखो अभी हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले इरेजर सिलेक्ट करते हैं और ये सबको मिटाते हैं। देखो आप देखो कौन सी हिंट है जो कि सबसे अच्छी हिंट है जिससे आप पजल बना सकते हो, ठीक है। बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा हिंट आपको मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि इससे हम बनाएंगे तो आपको जल्दी हम बना देंगे, बताइए। जब तक हम करते क्या है ना कि ये जो है बोर्ड को क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना एम के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे ना कि एम को हम लोग करें। करते हैं इसको, राइट पे नीचे आते हैं। अच्छा हाँ चल, हमें मिल गया जगह, क्वेश्चन हटा दिया तो फिर ले लिया जाए। फिर आ गया 7 है, 7 6 5 4 3 2 1 है। क्या लाइन थोड़ी सीधी हो जाए यार। बहुत अच्छा सवाल है। चलो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि ये बना लेते हैं। कलर चेंज कर देते हैं पेन का। अब देखो पी और पपाया के बीच में ना 2 है और पपाया के नीचे एम है जो ऑड पे है, ठीक है। पी कहां पे हम पुट कर सकते हैं, देखो एक केस तो हमारा ये होगा कि पी को हम, पपाया को हम यहां प्लेस करें, पपाया को हम यहां प्लेस करें, एक 2% छोड़ करके पी को प्लेस करें, और पी जो है ना, पी पी जो है 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है और ऑड पे है, मतलब ये एम, एम जो है वो 1 पे नहीं है, ऑड पे नहीं, ऑड पे है, तो यही एक केस बनेगा, ठीक है। अब देखो
ये वाला केस बन गया। अब यहाँ पे ना एन और आर के बीच में ना एक थे और आर जो है इवन पे है। अगर आर इवन पे है, अच्छा अभी क्वेश्चन छोड़ो, आर अगर इवन पे है तो एन भी इवन पे आने वाला है। देखो आर को कहीं भी प्लेस कर दो, एन जो है वो इवन पे ही आएगा, मतलब आर और एन दोनों जो है ना वो इवन पे आने वाले हैं। देखो 6 पे अगर आर को प्लेस करोगे तब भी एन को नहीं प्लेस कर पाओगे। यहाँ पे जो अगर पी तुम 4 पे प्लेस कर दे रहे हो तो आर और एन को भी कहीं नहीं प्लेस कर पाओगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी चली गई कि पपाया जो होगा वो ऊपर होगा। समझ में आया? एन और आर जो है हमारा वो इवन प्लेसेस पे है। एन और आर जो है हमारा वो इवन प्लेसेस, दो इवन प्लेसेस हमें हो गया। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अगर आप लोगों से कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे हम लोग पपाया को एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, पपाया को यहाँ कर लेते हैं, 1-2% छोड़ करके हम लोग पी को यहाँ कर लेते हैं, लेकिन पपाया के नीचे आपको एम आने वाला है। पपाया के नीचे आपको एम आने वाला है और एम जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब एम और ट्वीटी के बीच में 2 है, 1-2 छोड़ करके ट्वीटी मेरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, चलिए सही है। और एन और आर को इवन पे प्लेस करना है, एन और आर को इवन पे प्लेस करना है। आर जो है इवन है, आर जो है पपाया नहीं है, आर जो पपाया नहीं है तो हो सकता है आर या एन, आर यहाँ आ सकता है तो एन ऊपर आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है तो एन नीचे आ सकता है। ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हमारी वैलिड लग रही है। ठीक है, अब देखो कैसे प्लेस करेंगे। एम के नीचे जो है ना, ऊपर और नीचे एस नहीं है और एस जो है वो इवन पे है, मतलब एस, एन और आर ये लोग इवन पे बैठने वाले हैं। एम के ऊपर या नीचे एस नहीं है, मतलब एस यहाँ आ जाएगा, मतलब आर मेरा यहाँ आ जाएगा, मतलब एन मेरा यहाँ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एन के ऊपर चिपमंक है, एन के ऊपर चिपमंक है जो कि 7 पे प्लेस हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 7 पे तो चिपमंक को हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत। ठीक है, क्लियर, ओके। तो पॉसिबिलिटी हटा देते हैं। अब कौन सा हम लोग पुट कर सकते हैं? अब देखो पपाया को हम लोग, पपाया को हम लोग यहां ले सकते हैं। पपाई को अगर यहाँ लेके 1-2 छोड़ करके पी मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, पपाई के नीचे एम फिर यहाँ 3 पे प्लेस करेंगे, फिर हमारा ये वाली पॉसिबिलिटी भी जो है इलिमिनेट हो जाएगी। एम यहाँ आएगा बाबू, एस को यहाँ प्लेस करोगे, एस एम ऊपर के नहीं आएगा, एस को यहाँ प्लेस करोगे, एन यहाँ, अच्छा चलो हम पुट करके दिखाई देते हैं, इतना क्या समझे। पपाई यहाँ प्लेस किया, 1-2 छोड़ करके पी मेरा यहाँ आया। अब पपाई के नीचे एम ऑट पर है, एम यहाँ पे आ गया, पी मेरा 2 पे इवन पे आ रहा है, लेकिन इवन पे तो हमारा एस एन और आर है ना, एस एन आर है हमारा इवन पे, तो हमारा ये वाली पॉसिबिलिटी भी इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी हम आपको रख के सिखाते हैं कि कैसे आप सीखिएगा एग्जामिनेशन में। हम जब पजल लिख रहे थे तो हमको ये क्लिक कर गया था कि एन आर एस ये जो है इवन पे है, लेकिन आप तो सीखिएगा ना। चलिए देखते हैं, अब हम लोग चौथे नंबर पे पपाई को प्लेस करते हैं। चौथे नंबर पे पपाई प्लेस करते हैं, 1-2 छोड़ करके पी नीचे आ सकता है, 1-2 छोड़ करके पी ऊपर आ सकता है। ठीक है, चौथे पपाई के नीचे एम आएगा, एम यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग पी को नहीं प्लेस कर पा रहे हैं क्योंकि पी का दो दो जगह बन रहा है हमारा, है ना, 2 जगह बन रहा है पी का, पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, एम एस जो है यहाँ नहीं है तो एस यहाँ आएगा, एम तो इमीडिएटली ऊपर इमीडिएटली नीचे नहीं है तो एस वहां चला गया। ठीक है, एस वहां चला गया तो आर और एन को प्लेस करना है, आर जो है वो पपाया नहीं है तो एन जो है हमारा पपाया हो जाएगा, आर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एन के ऊपर चिपमंक है जो कि 7 पर नहीं है, और चिपमंक और जेटसन के बीच में 3 है, तो चिपमंक यहाँ प्लेस करें तो 1-2-3 जेटसन यहाँ आ जाएगा, चिपमंक यहाँ प्लेस करेंगे 1-2-3 जेटसन नीचे आ सकता है। ओके, और किसी को प्लेस करें एम और ट्यूटी के बीच में ना, एम और ट्यूटी के बीच में 2 है, 1-2 छोड़ करके
ट्वीटी यहाँ आ गई। अब अगर हम ट्वीटी को वहां प्लेस कर दिया है तो एन के ऊपर चिपमंक है, चिपमंक को हम लोग यहीं को प्लेस करना होगा। चिपमंक को, चिपमंक और जेट्स के बीच में 3 है, 1 2 3, जेटसन यहाँ आ जाएगा, जेटसन मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर। स्कूबी डू और सिम्पसन जो है इमीडिएटली है, तो स्कूबी यहाँ आ गया, सिम्पसन यहाँ आ गया। ठीक है, स्कूबी डी और सिम्पसन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ तक प्लेस हो गया सारी चीजें। ठीक है, चलो और आगे प्लेस करते हैं। वो जो है वो चिपमंक नहीं है। देखो पी या तो यहाँ आने वाला है पी, या तो यहाँ आने वाला है पी। हमारे पास और कौन बचा, क्यू और ओ बचा, क्यू एंड ओ। ओ को चिपमंक पसंद नहीं है तो क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा, मतलब पी या ओ यहाँ आएगा, पी या ओ यहाँ आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। लेकिन अभी तक हम लोग कलर के बारे में कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। अच्छा एक भी बचा ना कोई, चलो एक, एक कौन सा है, फ्लिंटस्टोन, फ्लिंटस्टोन यहाँ आ गया, फ्लिंटस्टोन मेरा यहाँ आ गया। तो अब कलर का बच बचा है, येलो और ऑरेंज के बीच 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। अगर येलो तो जेटसन में नहीं है तो येलो यहाँ पुट करेंगे, 1 2 3 4। ऑरेंज यहाँ आ सकता है या फिर ऑरेंज यहाँ आ सकता है ना। हाँ लेकिन ऑरेंज जो है ना सबसे नीचे नहीं आएगा। देखो ऑरेंज और येलो के बीच में 3 है, और ब्लू और इसके ब्राउन के बीच में ऑरेंज है, तो ऑरेंज मेरा यहीं प्लेस होगा, यहाँ पे ब्लू या फिर ब्राउन, यहाँ पे ब्लू, अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लू या फिर ब्राउन। ठीक है ना, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया। ठीक है, पर्पल और ब्राउन के बीच में 2 है और एन को पर्पल पसंद नहीं है। अगर हम ब्राउन ये लेते हैं तो 1 2 छोड़ करके पर्पल यहाँ पे आएगा जो कि एन पे आ जाएगा, एन को तो नहीं पसंद है, मतलब ब्राउन मेरा ये रहेगा और ब्लू हमारा ये रहेगा। ठीक है, और ब्राउन ये है तो 1 2 छोड़ करके पर्पल मेरा यहाँ आ जाएगा, पर्पल यहाँ आ गया। एन को रेड पसंद नहीं है तो रेड यहाँ आ जाएगा। एक कलर कोई और बचा, एक कलर कौन सा बचा देखते हैं, येलो ऑरेंज रेड ब्लैक, ब्लैक नहीं ना प्लेस कर लो, हाँ ब्लैक बचा, ब्लैक। क्लास 23, मेंस क्लास 23 यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम जो शेयर करते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जो जैसे ही हम शेयर करें लेसन को देखा कीजिए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें एफबी और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।